तो तू मुझे बता दे। तो उसने मुझे बोला कि वो 2 घर में 2 जेंट्स के सोल है, तो तू जी, वो घर से बाहर निकल, तुझे वो घर में नहीं रहना है करके। जी। और सोने के बाद फिर मुझे ऐसा हुआ ना कि मेरे शरीर के ऊपर कोई सो गया, ब्लैक कलर का कोई आकृति पूरा ये हो गया और मेरा मुँह दबा रहा है, ओके, पूरा वज़न दे रहा है मुझे और मेरा ऐसा मुँह दबा के रखा है। मरा हुआ इंसान मुझे दिख रहा है, टच कर रहा है, तो और ज़्यादा मैं डर गई कि ये क्या करके, क्या हो रहा है मेरे साथ में। हनुमान दादा को प्रार्थना की, हनुमान दादा आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। वो टाइम पे मैंने पहली बार हनुमान दादा से रिश्ता बनाया, जो भी वो आप देख लो करके। सॉरी मुझे अभी रोना आ रहा है क्योंकि वो मैंने सहन किया वो टाइम जी। पे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्कार दादा, जय श्री राम और सभी भक्तों को भी जय श्री राम मेरी तरफ से। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? दादा मेरा नाम है सुषमा चौधरी, मैं मुंबई थाना जो है अपना थाने में से कलवा में से मैं बात कर रही हूँ और मैं वर्किंग वुमन हूँ और मुझे एक बच्चा है जो अभी इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में है। ओके, तो बहुत मैं अच्छा। और मेरा बच्चा घर में रहते हैं। हाँ। साथ में रहता है अपने बेटे के साथ। ओके, बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े और कौन से पाठ करते हैं नित्य आप, और साथ ही साथ आप अपने अनुभव को भी डिटेल में साझा कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो या फिर ऐसा कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है। तो शुरुआत की जर्नी के साथ आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते ओके, जय श्री राम फिर से एक बार। हैं। जी। तो दादा जैसे बचपन में सब लोग मम्मी पापा बोलते तो भगवान की पूजा करते, तो हमारे साथ भी वही था कि मम्मी पापा बोल रहे हैं, मम्मी कर रही है, इसके लिए भगवान की पूजा करना है, भगवान को नहलाना है, यही सब था। स्कूल में भी हर सैटरडे हनुमान चालीसा का पाठ होता था, तो सबके सामने कोई तो बच्चा चाहिए, फिर उसके पीछे स्टूडेंट बाकी के बोलते, तो वैसा करने के लिए शायद से भगवान ने मुझे ही चुना था कि मैं आगे रह के वो पाठ करती थी और बाद में बच्चे लोग पीछे से बोलते थे। तो वो भगवान की बड़ी कृपा थी, लेकिन वो टाइम पे मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि हाँ, कर रहे हैं, सैटरडे स्कूल में ले रहे हैं, इसके लिए चल रहा है करके। राइट। जब स्कूल कॉलेज सब खत्म हुआ तो ये सब कुछ चीजें खत्म हो गई। तो हम लोग बोलते हैं ना, कॉलेज में गए हैं तो उसी माहौल में हम लोग ढल जाते हैं। तो वैसे पूजा पाठ से थोड़ा धीरे धीरे, बट कहीं ना कहीं विश्वास था, मम्मी भी कर रही थी पूजा तो चलता था, बट मैं स्पेशली ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। और एक बचपन की याद है कि स्वामी समर्थ का अगर आपने नाम सुना होगा, जो महाराष्ट्र में जिनको बहुत पूजते हैं, तो हमारे जो बाजू में रहते थे वो उनको बहुत मानते थे। जी। तो हमारे कलवा में पुराना एक हनुमान जी का मंदिर है। तो ये जो स्वामी समर्थ का जो है, वो टाइम पे कलवा में मठ नहीं था, कोई स्पेशल जगह नहीं ली थी। तो उनके जो पाठ होते थे स्वामी समर्थ के, तो वो मंदिर में होते थे, हनुमान जी के मंदिर में होते थे। ओके। तो बाजू के जाते थे तो हम लोग को भी लेके जाते थे, मम्मी बोलती थी कि जाओ इनके साथ में। तो उस कारण वो हनुमान जी के मंदिर में जाना होता था हम लोगों का, बट स्पेशली हनुमान जी के लिए गए ऐसा कभी नहीं हुआ। वो गुरुवार के दिन वो स्वामी समर्थ का पाठ चल रहा है इसके लिए जाते थे, या फिर वो रास्ते से मार्केट नजदीक है तो वो रास्ते से आते जाते बाहर से प्रणाम कर लिया, हो गया। इतना ही बचपन का ये था, साथ था भगवान जी के साथ में। बाद में धीरे धीरे भक्ति में ऐसा हुआ कि मम्मी नवरात्रि के फास्ट करती थी, तो 9 दिन का मम्मी का फास्ट रहता, तो मम्मी का देख के मैंने भी चालू किया, शादी से पहले या शादी का बाद पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, बट मैंने नवरात्रि के 9 दिन का फास्ट, एक टाइम पे सिर्फ खाना खाना नहीं खाने का, सॉरी, एक टाइम पे सिर्फ फास्ट का भोग लेने का, बाकी कुछ भी नहीं खाने का दिन भर में। ऐसा मेरे नवरात्रि के 9 दिन चलते थे।
तो वो टाइम पे देवी माँ भी कहीं न कहीं साथ दे रही थी, बट समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उतनी बुद्धि नहीं थी या फिर जो भी बोलते वो। और मेरी मम्मी का हमेशा से यही एक था कि हमें जो भी अपनी समस्या या प्रॉब्लम जो भी है हमेशा भगवान के सामने बोलनी चाहिए, लोगों के सामने नहीं रखनी चाहिए क्योंकि लोग हमें हेल्प के लिए नहीं आते, जो भी है भगवान करते हैं करके। तो मेरी मम्मी भगवान के प्रति बहुत समर्पित है। बट तब मम्मी की बातें समझ में नहीं आती थी, मम्मी क्या बोलती है ठीक है ओके। और जो मेरे नवरात्रि के फास्ट चलते थे वो टाइम पे दुर्गा सप्तशती का पाठ में करती थी हर नवरात्रि में। तो मैंने लगभग 14-15 साल मैंने नवरात्रि के फास्ट किए और बाद में मैंने वो छोड़े। छोड़े क्यों है मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। तो हनुमान जी के प्रति मेरा पहला अनुभव जो हुआ वो मुझे 2015 में हुआ। 2012 से मैं हस्बैंड को छोड़ के बच्चों को लेके अकेले रहती थी। तो पहले 6 महीने मैंने मम्मी के साथ में रही, बाद में मैंने अकेले रेंट पे रूम लिया और रहने लगी। तो रेंट के रूम का कैसा होता है 11-11 महीने में आपको चेंज करना पड़ता है। तो मेरे बेटे की एज शायद से वो 10-11 ईयर्स का ही रहेगा। मैं और मेरा बेटा हम लोग एक जगह पे शिफ्ट हो गए। मम्मी के घर से वो डिस्टेंस 6-7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था। मतलब मम्मी का घर, मेरा घर और जो हनुमान मंदिर हम लोग जाते थे वो स्वामी समर्थ पाठ के लिए, वो मेरे घर के पीछे 2-3 मिनट का डिस्टेंस। बट वहां पे रह के भी कभी वो मंदिर में गई नहीं मैं। बाहर से गई तो उतना ही, बट इतना नजदीक वो भी अभी मंदिर में नहीं गई थी। तो वो जो घर में हम लोग शिफ्ट हुए मैं और मेरा बच्चा, तो वो घर में मुझे 1-1.5 महीने के बाद कुछ ऐसी चीजें अनुभव होने लगी कि कुछ तो है वहां पे जो बहुत डिस्टरबेंस हो रहा था मुझे। मतलब मैं और मेरा बेटा जब रात को सोते थे तो जो हम लोग चादर ओढ़ते हैं ना, तो मैं और मेरा बेटा बाजू बाजू में सोए तो मेरी चादर गीली होती थी, पैर के यहाँ से गीली होती थी। मुझे लगा मेरा बेटा छोटा है शायद से उसने बेड में सुसु किया है या जो भी है, ऐसा मुझे पहले दिन लगा। देखा तो अगर उसने सुसु किया तो उसकी जगह गीली होनी चाहिए, बट उसका नहीं था, उसका सूखा था। मुझे लगा हुआ रहेगा, मैं रात में एक गुण करके मैं सो गई। दूसरे दिन देखा तो दूसरे दिन रात को भी वही सेम चीज हुई, बट वो जो प्रमाण बोलते हैं ना गीला होने का वो थोड़ा ज्यादा बढ़ा। तो ऐसे धीरे धीरे वो 8 दिन चलता रहा कि वो बढ़ता रहा था, बढ़ रहा था। और गीला इतना होता था कि मुझे सुबह में सूखने को डाल के फिर मैं ऑफिस जाती थी। तो मुझे ये चीजें कुछ समझ में नहीं आ रही है। और वो मैंने मेरे सोने का, बेटे के सोने का भी अब लोग ने लोकेशन चेंज किया। वो सिंगल रूम था मेरा, बट इधर से उधर, यहाँ से ये डायरेक्शन में सोना है, वो डायरेक्शन में सोना है। सिंगल बेड था तो बेड के ऊपर सो जाओ या नीचे कहीं पे भी सो जाओ। तो वो चीज सिर्फ मेरे साथ हो रही थी वो टाइम पे, मेरे बेटे के साथ नहीं हो रही थी। ओके। तो वो टाइम पे मैं योगा नेचुरोपैथी का कोर्स कर रही थी। तो वो कोर्स में मेरे साथ में 2 लड़के थे। तो वो मेरे अच्छे दोस्त बन गए थे। वो कोकण साइड के थे। तो फ्रेंडशिप में हम लोग सब डिस्कस करते हैं। तो मैंने उनके साथ ये जो भी हो रहा है मैंने उनको बताया कि ना घर में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है तू ना एक काम कर, तू हनुमान चालीसा का पाठ कर। मैंने बोला हनुमान चालीसा का पाठ करूं, ठीक है ओके करती हूँ। और एक जो दूसरे थे मेरे साथ में, मेरे पढ़ रहे थे वो क्लास में, तो उनसे भी मैंने डिस्कस किया क्योंकि वो मेडिटेशन या ज्योतिष इसमें वो थे। तो मैंने उनसे भी डिस्कस किया। उन्होंने मुझे एक रेमेडी बोली थी कि वो 8 दिन करके देखना, फिर देख मुझे क्या होता है। तो वो मैंने 8 दिन रेमेडी की। वो चादर जो गीली हो रही थी वो तो खत्म हो गया, वो बंद हो गया पूरा बाद में। बट बाद में मुझे ऐसा होने लगा ना कि मैं शाम को 7 बजे के बाद घर के बाहर नहीं रह पाती थी। मतलब मेरा ऐसा होता था कि नहीं मुझे घर पे जाना है, मुझे घर में जाना है बस। मैं मार्केट में रहूं, मैं फ्रेंड के घर पे रहूं, ऑफिस में रहूं, लेट हो गया है तो दिमाग में ऐसा रहता था कि बस बेचैनी रहती थी कि मुझे घर में भागना है, मुझे घर जाना है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो घर में जाना ऐसा होता था। और मेरा बेटा शाम को ट्यूशन से जब घर आता था, दिन भर में ऑफिस में रहती थी तो बेटा स्कूल से मम्मी के पास फिर ट्यूशन के लिए जाता, शाम को मेरे पास आता था। तो बेटा घर में आया कि मेरी चिड़चिड़ बढ़ती थी कि मुझे बेटा नहीं चाहिए साथ में। ऐसे मेरे बिहेवियर में चेंजेस होने लगे थे। तो मैं घर के बाहर जब रहती थी तो मैं सोचती थी कि बेटे को देख के मेरी चिड़चिड़ क्यों हो रही, जो कि होनी नहीं चाहिए। मैं माँ हूँ, माँ की चिड़चिड़ नहीं होनी चाहिए बेटे को देख के। बट मेरे बिहेवियर में चेंजेस हो रहे थे। तो बाहर, घर के बाहर निकलती थी मैं नॉर्मल थी, बट घर में आती थी तो ये चिड़चिड़ या फिर रोना चालू हो जाता था अननेसेसरी, कोई रीजन नहीं है, कुछ नहीं है। और मैं जब ऑफिस से, मेरा 5 बजे ऑफिस छूटता था, मैं 5:30 पौने 6 बजे तक घर पे आती थी। जो जगह पे घर पे आने के बाद मैं बैठी उसी जगह पे मैं, बेटा 8:30 बजे तक आता था घर पे ट्यूशन से, उसी जगह पे मैं बैठी रहती थी। ये नहीं कि घर में काम है तो वो करना है, बर्तन धोने, कपड़े धोने, कुछ भी नहीं। तो एक ही जगह पे मैं बैठी रहती थी कंटिन्यूस। बस ऐसे रोना चल रहा है या फिर कुछ चल रहा है, सोच चल रहा है। जैसे ही बेटे ने एंटर किया कि मेरी चिड़चिड़ होती थी। मैं खाना भी बना नहीं रही थी शाम के टाइम पे। मतलब अगर बेटा, मोस्टली ऐसा मैं ट्राई करती थी मम्मी के घर से खाना खा के आए,
तो मुझे कुछ काम करने की इच्छा या 2-2 दिन में कपड़े नहीं धोती थी इनफैक्ट वो टाइम पे। मशीन वगैरह नहीं था, हाथ से धोने पड़ते, लेकिन 2-2 दिन में कपड़े नहीं धोती थी। पूजा-पाठ तो मेरा पूरा बंद हो चुका था वो घर में जाने के बाद। उसके पहले मेरा पूजा-पाठ था कि दिया बत्ती करना है या जो भी है। बट वो घर में जाने के बाद मेरा सब ये धीरे-धीरे बंद हो गया। तो मैं सोचती कि ऐसा चीज़ें क्यों हो रही है? क्या हो रहा है मेरे साथ में पता नहीं। तो जो दोस्त थे मेरे 2 मैंने उनको वही सेम चीज़ें बताई कि ऐसा-ऐसा हो रहा है। तो वो कोंकण साइड की थी, तो ये जो चीज़ें उनको ज़्यादा पता है, भूत-प्रेत या जो भी जिसको बोलते हैं। क्योंकि मेरे घर में या मुझे कोई कभी एक्सपीरियंस अभी तक किसी को नहीं, मेरे अलावा किसी को नहीं आया अभी तक। तो हम लोगों को ये मालूम नहीं था कि क्या होता है चीज़ें, बट उनको पता था। तो उन्होंने मुझे बोला, "सुषमा, तू एक काम कर, हनुमान चालीसा का पाठ तुझसे जितना होता है तू करना करके। 5 कर, 10 कर, 24 आवर्स कर सकती है तो 24 आवर्स कर करके।" मेरा हनुमान चालीसा जब स्कूल में थी तो कंठस्थ था, लेकिन बाद में सब मैं भूल गई। तो मैंने बुक लेके आई छोटा-सा, जो ऐसे ही था कुछ तो बुक में से मैंने फिर पढ़ना चालू किया, बाद में वो कंठस्थ हो गई, तो मेरा 24/7 जो भी बोलते कि मेरा वो चालू रहता था। वो घर में घुसी मेरा या ऑफ़िस में ही रही मैं, मेरा वो चालू रहता था। लेकिन भगवान के प्रति जो श्रद्धा बोलते, भक्ति बोलते, वो नहीं था। किसी ने मुझे बोला है कि ये कर, उससे खत्म होगा करके। तो इसके लिए वो मेरा चालू था। मेरी और एक फ्रेंड है क्रिश्चियन, तो मैंने उसके साथ भी ये डिस्कस किया था कि घर में ऐसे-ऐसी चीज़ें हो रही है। तो उसकी बहन प्रेयर करती थी, उसने मुझे बोला कि तू बहन से आके मिल करके सॉल्यूशन शायद से मिल जाएगा, वो प्रे कर देगी तेरे लिए। तो उसने उसके घर पे मुझे बुलाया। 4 बजे मैं फ्रेंड के घर पे गई थी। 4 बजे उसकी बहन थी वहाँ पे, बट वो किसी और को मिलने के लिए घर से बाहर गई। उसने मेरा बिहेवियर देखा था तब मैं क्या इससे बात कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। वो 4:30 बजे गई, मुझे बोली रुक मैं आती हूँ करके। मैंने बोला ठीक है। बाद में वो उसको आने के लिए लेट हो गया। वो 6:30 हो गया, पौने 7 हो गया, वो आ नहीं रही थी। तो मेरा यहाँ पे था कि मुझे घर पे जाना है, मुझे घर पे जाना है, मुझे नहीं पता कुछ भी। मेरा बेचैनी हो गया था कि मुझे घर पे जाना है करके। तो मैंने फ्रेंड को बोला मुझे घर पे जाना है, मुझे नहीं देखना, तेरी बहन कुछ आ नहीं रही है तो मैं जाती हूँ करके। तो उसने मुझे बातों में उलझा-उलझा के रुका के रखा बहन आने तक। फिर उसकी बहन आई और उसने मुझे बोला कि तू कैंडल का एक बड़ा पैकेट, मोटी वाले कैंडल, बड़ा पैकेट तू एक लेके आ दुकान से और एक वाटर बॉटल लेके आना, मैं वो प्रार्थना करके तुझे प्रे करके दूंगी तो वो कर करके। तो मैं वो लेके आई दुकान में, उसने प्रेयर वगैरह किया और वो साउथ इंडियन थी, तो मेरी फ्रेंड के साथ उसने बहन ने उसी लैंग्वेज में बात की और मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा कि तेरे घर में अभी कौन है करके। मैंने बोला घर में कोई नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ, तो बेटे को घर पे रख के आई हूँ, घर में लॉक है। तो बोला ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो उसको लगा मैं डरूंगी, तो उसने मुझे कुछ बताया नहीं, बट साउथ इंडियन लैंग्वेज में मेरी फ्रेंड को उसने बता दिया जो भी वो घर में था। तो वो कैंडल और पानी लेके मैं घर पे आई। मेरी फ्रेंड से मैंने पूछा कि क्या है करके, तो उसने मुझे बताया। पहले बता नहीं रही थी, बट मैंने उसको बोला कि तू नहीं बताएगी तो शायद मैं घर चेंज नहीं, मतलब मैं इग्नोर करूंगी करके। जो है बता दो, तू डरेगी? बोला नहीं डरूंगी करके, मैं नहीं डरूंगी बोला। तो मुझे बता दे। तो उसने मुझे बोला कि वो 2 घर में 2 जेंट्स के सोल है, तो वो तू वो घर से बाहर निकल, तुझे वो घर में नहीं रहना है करके। तो मैंने बोला ओके ठीक है चलेगा। बट मैंने बोला मैंने अभी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैं और मेरा बेटा ही रहते हैं, तो जैसे तैसे मैं जॉब करके अपना घर चला रही हूँ। एजेंट को पैसा देके मैंने वो घर रेंट पे लिया था और विदिन 3-4 महीने के अंदर मुझे वो घर खाली करना पड़ रहा है, मतलब फिर से मुझे एजेंट को पैसे देने हैं। तो मैंने बोला ठीक है लेकिन देखती हूँ करके मैं। तो उसने मुझे जो कैंडल दी थी, उसने मुझे बोला था कि रात को सोते समय तू वो लगाना करके, 5 कैंडल तू सोते समय लगाना, जो भी होगा मुझे तू दूसरे दिन बता देना। बोला ठीक है चलेगा। फिर मैं सोते टाइम मेरा जो किचन का प्लेटफॉर्म है वहां पे मैंने 5 कैंडल्स जला के रख दिए, कर्टन ओढ़ लिया, मैं और मेरा बेटा सो गए। विदिन 15 मिनट्स मेरी नींद खुल गई, मुझे वॉशरूम जाना है करके। तो मैं वॉशरूम के लिए उठी, बट बोला पहले अभी कैंडल्स लगाए तो वो देख लेते हैं, ऐसा ना हो कि कर्टन हवा से लगा हो या जो भी है। तो मैंने वो कर्टन खोले दादा, आप यकीन नहीं मानोगे, उसमें से एक भी कैंडल वहां पे नहीं थी। ये मैंने आंखों से देखा हुआ है। ओके, मतलब वो जलने के बाद जो नीचे वैक्स आता है वो भी नहीं था, मतलब कुछ नहीं। नहीं, ओके, कुछ वो भी नहीं, फैक्स का भी नामो-निशान नहीं था, कोई बोल नहीं सकता था अगर थर्ड पर्सन आएगा घर में कि यहाँ पे कैंडल लगाई थी करके। ओके, इतना मोटा, बड़ा कैंडल और मोटा वाला, छोटे भी नहीं। जी, जी, वो समझ गया। कैंडल 15 मिनट में तो जाएँगे नहीं, बुझेंगे नहीं या पिघलेंगे नहीं। पिघलेंगे तो वो वैक्स होना चाहिए। पिघला हुआ वैक्स। तो आपका भी नामो-निशान नहीं, 1:30-2 बजे थे शायद से कुछ। और मैंने अभी सोचा बोला ये तो गायब हो गई है, पता नहीं है, अभी मैं क्या करूँ? वो रात को मैंने पूरा घर में वो कैंडल ढूँढा, मुझे कैंडल कहीं पे नहीं मिला। बोला अभी क्या करूँ? हनुमान जी का नाम लिया, हनुमान चालीसा किया, सो गई। बोला जो होगा देखेंगे अभी सुबह, सब छोड़ देते हैं अभी। मैं सो गई, दूसरे दिन उठी, वो बहन को फ़ोन किया, मैंने बोला ऐसा-ऐसा हुआ। तो मैं उसने मुझे बोला जो हो रहा है होने दे करके, बट तू ये याद रखना कि तुझे वो घर छोड़ना है करके। मैंने बोला ओके ठीक है मैं छोड़ूंगी।
तो वो घर में बैठ के मैं अगर एजेंट से बात करती थी कि मुझे नया घर चाहिए, तो दादा मुझे ऐसे घर मिलते थे ना कि एकदम लास्ट में, एंड में ओके। हो, जहाँ पे लाइट नहीं है, कॉर्नर में अंधेरा है, जहाँ पे कोई पहले से रहा नहीं है, ऐसे ही घर मुझे मिल रहे थे। तो मेरे जो 2 दोस्त थे, मैंने जी। उनको बताया, अरे घर भी मिल नहीं रहा है, ये तकलीफ हो रही है करके, तो उन्होंने मुझे बोला, "तू घर चेंज करने की बातें है ना, हुँ, घर में बैठ के मत कर, घर के बाहर आने की बात कर तू, शायद से कुछ इफेक्ट मिलेगा तुझे। ओके, ओके। घर पे अंदर बैठ के तू बातें करेगी तो शायद से वो रहेगी ना, वो क्यों छोड़ेंगे करके। जी। तो तू वहाँ पे घर में बैठ के बातें नहीं करनी कि, इनफैक्ट तूने हम लोगों से भी घर पे बैठ के बात नहीं करनी कि हुँ, तूने बाहर आके ही बात करने की है। जी, क्योंकि उनका कहना था कि ऐसी शक्तियाँ जो होती है, जो अच्छे इंसान से हमारा कॉन्टैक्ट कट कर देती है। जी, जी। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया था कि मेरी और मेरे मम्मी के बीच में क्लैशेस वो टाइम पे बहुत बढ़ रहे थे, झगड़े हो रहे थे। ओके, तो मैंने बोला, हाँ, मम्मी के और मेरे बीच में भी हो रहा है करके। तो बोला ठीक है करके, तू घर से बाहर निकलेगी तो घर ढूँढना करके। फिर मैंने घर से बाहर निकल के एजेंट को फ़ोन कर, ये कर, वो कर, कि मुझे घर चेंज करना है। इतना सब कुछ हो रहा था, बट मेरे घरवालों को मैंने एक चीज़ भी बताई नहीं थी इसमें से, हुँ, कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा वो टेंशन लेंगे, बीमार हो जाएँगे तो क्या करेंगे? राइट, अगर मैंने अलग रहने का डिसीज़न लिया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कर लूँगी करके। हुँ, तो मेरे घरवालों को कुछ भी पता नहीं था, और मेरे हनुमान दादा की इतनी कृपा रही कि मुझे घर मिला। जहाँ पे मेरी मम्मी रहती है उसी के बाजू की बिल्डिंग में मुझे 3rd फ्लोर पे घर मिला नया। मैंने सामान वगैरह शिफ्ट किया, मतलब वो घर से मैं निकल के, बट 6 महीने वो घर में मैंने निकाले दादा। और वो 6 महीने अगर मैंने सुरक्षित रही हूँ मैं, तो वो मेरे हनुमान दादा की वज़ह से रही हूँ। इतना मैं बोल सकती हूँ। यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, ये स्पेशली हम सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। देखिए, नेगेटिव ऊर्जा होती है, जैसे ईश्वरीय शक्ति है, वैसे नेगेटिव ऊर्जा भी होती है। हम यस, किसी घर की बात करें या किसी ऐसी जगह की बात करें, मतलब अलग-अलग जगह से वो हम पर हावी होने की कोशिश करती है। हमारा जीवन बिगाड़ने की कोशिश करेगी, मतलब हमने जो सोचा है वो ना हो, या अच्छी चीज़ें ना हो, नेगेटिव एनर्जी, मतलब हमारे फेवर में कोई बात नहीं होगी। मगर यहाँ पे नहीं, सबसे बड़ा लाइफ लेसन क्या है? सिचुएशन कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमारे सनातन धर्म में है ना बहुत पावर है। ये हमारे सनातन धर्म में यस, हम देवी देवता की भक्ति करते हैं ना, उसमें बहुत शक्ति है। चाहे हम चलिए, हम किसी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें भटकना पड़ता है कई बार। कोई बोले चलो यहाँ जाओ तो हम वहां पे जाते हैं, कोई बोले यहाँ इस धर्म में जाओ हाँ, तो यहाँ पे जाते हैं। मगर एट लास्ट अगर आपको वो स्मरण होता है कि नहीं, मैं अपने प्रभु को डेडिकेटेड हूँ, और अब मुझे जो प्रॉब्लम है मैं अपने प्रभु से कहूंगा या कहूंगी। आप जिन भी देवी देवता को भजो, आप हनुमान जी को भजो, राम जी, महादेव जी, आप देखना, आप जिन भी देवी देवता को भजते हो, अगर आप समर्पित हो और अगर आप अपनी प्रॉब्लम प्रभु से शेयर कर रहे हो, उनके शरणागत हो, वे आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। और देखना, यस, आप चलिए, आप गए कहीं पे, मगर साथ ही नेगेटिव ऊर्जा हावी भी हो रही थी, वो कैंडल्स गायब हो गई, क्या हुआ पता नहीं। मगर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको हनुमान जी पे विश्वास था, मतलब यस, वो कहीं ना कहीं वो विश्वास था, वो एक सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रार्थना चल रही थी आपकी, हाँ, कि नहीं है प्रभु। और लास्ट में आपने क्या कहा कि वो 5-6 महीने मैंने जो टफ निकाले, वहां से मैं बाहर मात्र मात्र हनुमान जी की कृपा से बाहर आई। जैसे मारुति राय, यस, मराठी में कहता ना, मारुति राय की कृपा यस, ऊपर है, क्योंकि भले भक्ति इतनी नहीं थी, सरल भक्ति थी, थोड़ी बहुत करते थे, तो इससे क्या पता चलता है कि हम थोड़ी भक्ति से भी प्रभु प्रसन्न होते हैं, और कहीं ना कहीं हमें हाँ, किसी ना किसी के माध्यम से मार्गदर्शन मिलता है। तो वो कहीं ना मिलता कहीं है। आपके फ्रेंड के माध्यम से हो, या वो स्मरण, देखिए, आप उस घर में जाना चाहते थे, वहां से बाहर निकलना नहीं चाहते थे, क्लैशेस हो रहे थे आपकी मम्मी के साथ, वो नेगेटिव एनर्जी सब कुछ खराब करने की पूरी कोशिश करेगी। रात को वो ब्लैंकेट का गीला होना, जैसे आप बता रहे थे, ये एक हाँ, ऐसा लग रहा था एक पिक्चर चल रही है आंखों के सामने, कोई हॉरर स्टोरी जैसे होती है ना, जैसे हम कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं, और ये सारी चीजें आपके साथ हकीकत में हो रही, लेकिन कहीं ना यस। कहीं वो प्रभु रक्षा कर रहे थे। वो कुछ टाइम के, अभी सोचो, आप प्रभु की शरण में ना होते तो कितना इफेक्ट होते, आप सोचिए। वो सोच के तो मैं, मतलब ये हो जाती हूँ कि सच में अगर मैं नहीं करती थी, मतलब हनुमान दादा ने, मुझे लगता है कि वो जो 2 फ्रेंड मेरी लाइफ में भेजे थे वो उनके दूत ही थे। क्योंकि वो हमारा कोर्स खत्म होने के बाद उन लोगों ने मेरे से कांटेक्ट छोड़ दिया। ओके। तो वो टाइम पे मैं बहुत ये भी होगी कि ऐसा क्यों किया करके, ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों ने कांटेक्ट छोड़ दिया। बट धीरे-धीरे मुझे चीज़ें, जब हम लोग को बोलते हैं ना कि पता चलती है, तो अब जाके मुझे वो चीज़ें पता चल रही है कि हनुमान दादा ने वो 2 दूत मेरे लाइफ में भेजे थे, जो मुझे वो सिचुएशन से बाहर निकालनी थी। उन्होंने अपना काम किया और वो अपने रास्ते चले गए। ये मुझे अभी समझ आ रहा है, लेकिन वो टाइम पे नहीं थी ये समझ, क्योंकि भक्ति में नहीं थी उतना मैं, यस। थोड़ा बहुत ही कर रही थी। और उसी समय, फिर और थोड़े अगर समय में वो नेगेटिव एनर्जी भी इम्पैक्ट करने लगी थी, मगर कहीं ना कहीं जैसे उनके कहने पर आपने जाप भी किए थे, जैसे 40 का पाठ वगैरह, तो ये कहीं ना हाँ, कहीं प्रभु ने उनको माध्यम बनाया आपके जीवन में कि भाई
भक्ति कर, इससे ये सारी हो चीजें दूर होगी। कहते हैं ना, भूत पिशाच हाँ निकट नहीं आवे, महाबीजम नाम सुना। बस तो कहीं न कहीं जाने अनजाने में वो स्मरण हो रहा था आपके जीवन में, ऐसा नहीं हो था रहा था। कि आपने बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया और मतलब आप भटक रहे थे या नेगेटिव में, कहीं न कहीं वो स्मरण हो रहा था। उस मात्र थोड़े स्मरण से भी प्रभु ने देखिए कैसे रक्षा किया। और भी कोई अनुभव तो आप शेयर कर सकते हैं। दादा फिर हम लोग जब नए घर में शिफ्ट हो गए, मैं और मेरा बेटा, वहाँ पे ऐसा हुआ, वो वन रूम किचन था, मैं और बेटा हॉल में सोते थे। जी, तो अराउंड वन मंथ के अंदर या 1 महीने में ही वो ऐसा चीज़ हुआ कि रात को मैं ये 2 फ्रेंड्स जो थे मेरे, मैं उनसे बात करके 12 साढ़े 12 बजे के आस-पास में, और बेटा तो सोया था, मैं उन लोगों से बात करके सो गई बाद में। जी, और सोने के बाद फिर मुझे ऐसा हुआ ना कि मेरे शरीर के ऊपर कोई सो गया। ब्लैक कलर का कोई आकृति पूरा ये हो गया और मेरा मुँह दबा रहा है। ओके, पूरा वज़न दे रहा है मुझे और मेरा ऐसा मुँह दबा के रखा है। और अराउंड मैं 10-15 मिनट्स वो उसी सिचुएशन में थी और मेरा बॉडी जो है पूरा हेवी हो गया था। मतलब हाथ-पैर तो छोड़ो, मेरे हाथ की उँगली भी मैं उठा नहीं पा रही थी। जबकि बेटा बाजू में सोया है तो मैं उसको उँगली से तो उठाऊँ, टच करूँ करके, तो मेरी उँगली भी नहीं उठ रही थी वो टाइम पे। इतना बॉडी हेवी हो गया था और मुझे ऐसे लगा कि मैं आज तो गई, मतलब मैं मर जाऊंगी, अभी मैं नहीं बचूंगी करके, ऐसी सिचुएशन हो गई। तो वो टाइम पे फिर मेरे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बोलो या जो भी बोलो, हनुमान चालीसा चालू हो गई। ओके, और हनुमान चालीसा चालू होने के बाद विद इन 10 मिनट्स में वो सिचुएशन से छूट गई पूरा। ओके, उसके बाद फिर मुझे कभी वैसा हुआ नहीं वो घर में फिर से, मतलब नए घर में जैसे मैंने पूछा कि ऐसा क्या होता है करके, हुँ, कि ये तो नया घर शिफ्ट किया ना मैंने, राइट, तो मुझे सुनने को आया कि जो भी नेगेटिविटी रहती है वो जल्दी से आपको छोड़ती नहीं है, कभी अंडरस्टूड, ना कभी वो अपना ये कि मैं हूँ करके बता के जाती है कि हम लोग ने उसको अपोज किया है, हम लोग ने हुँ, भटकने नहीं दिया अपने पास, तो अपोज तो वो करके ही जाएगी, बहुत बड़ा नहीं बट थोड़ा सा तो वो नुकसान करके ही जाएगी। राइट, तो वो सिचुएशन मेरे की वो रात में थी, बट बाद में ऐसा कभी मुझे कभी भी नहीं हुआ। बट उसके बाद मेरी हनुमान चालीसा छूट गई, मेरे भक्ति हनुमान दादा के प्रति कुछ भी नहीं रही उतना, मतलब वो ओके, सिचुएशन से बाहर हो गया मेरा, मतलब ऐसा था। ओके, बट मेरे फास्ट चल रहे थे नवरात्रि के, और उसके बाद ऐसा हुआ कि ये 2023 2019 तक मैं फास्ट वगैरह सब कर रही थी। जी, बट जीवन में दुख एक के बाद प्रॉब्लम्स आती रह रही थी, चल रहा था। तो 2019 में मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई ना कि मुझे लगा कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे किसी भगवान को भजना नहीं है, मुझे कोई भक्ति नहीं चाहिए, मुझे कुछ करना नहीं है, जो कि मैं ज्यादा नहीं करती थी, बट जो भी कर रही है मुझे नहीं करना है, हुँ, अब जो है भगवान जी देख लेंगे करके, मुझे अब कुछ नहीं करना है। ऐसा करके मैंने सब छोड़ दिया, नवरात्रि के फास्ट छोड़ दिए, जी, दिन में मैं पूजा करती थी, दिया जलाती थी मंदिर में, वो मैंने छोड़ दिया। उसके पीछे का और एक रीज़न है कि हम लोग हमारी माँ स्पेशली बच्चों के लिए, मैं भी माँ हूँ तो बच्चों के लिए परेशान रहती हूँ, तो मेरी माँ भी मेरे लिए परेशान रहती थी। तो ये ज्योतिष के पास वो ज्योतिष के पास जाओ, पत्रिका दिखाओ। तो उन्होंने किसी को दिखाई पत्रिका, वो घर पे भी आए, मिले वगैरह सब हुँ, देखा। तो उन्होंने बोला कि एक चीज़, कि आपको और आपके बेटे को ना पूजा नहीं करनी चाहिए करके, जितना आप पूजा करोगे ना आपको उतना समस्या आती जाएगी, अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा। तो ओह! वो बात कहीं न कहीं मेरे माइंड में बैठ गई। मैंने बोला बात तो सही है, जितना पूजा पाठ करती हूँ प्रॉब्लम्स तो आती ही रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, प्रॉब्लम का राइट, सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। तो वो कहीं न कहीं सबकॉन्शियस में हुँ, बैठ गया और मैंने तब से पूजा पाठ पूरा ही बंद कर दिया। मन में कहीं पे था कि कोई तो एक शक्ति है जो ये संसार चला रही है, यस, बट मुझे अभी दिया नहीं जलाना है, मैं अब नहीं करूँगी। ओके, इवन मैं घर में पोछा जो मारती थी रोज, वो भी मैंने छोड़ दिया, जब मन किया करेंगे, ऑलराइट, जब मन किया तब भगवान को दिया जलाएंगे, या कोई त्योहार रहा तो ही करेंगे, दिवाली आई, नवरात्रि उसी टाइम पे, रेगुलर बेसिस पे करना ऐसा कुछ भी नहीं था, या हफ्ते में एक आध बार कर लिया, ऐसा सब चल रहा था। मंदिर जाना वगैरह सब छोड़ दिया था, चल रहा है अपना। तो ये 2019 से मैंने सब छोड़ दिया। बाद में आते हैं अभी 2023 में दिवाली में। दिवाली की जी, छुट्टी थी मुझे ऑफिस में 10 दिन की, मेरे बेटे को भी छुट्टी थी, तो मैं और मेरा बेटा, जो मेरी फ्रेंड का जिक्र मैंने आपको थोड़ी हुँ, टाइम पहले किया, साउथ इंडियन बोथ, और एक मेरे फ्रेंड, हम लोग 4 लोग एक जगह घूमने गए। मैं वो जगह का नाम अभी नहीं लूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे घूमने जाते हैं, हुँ, तो ऐसा ना हो कि वो कुछ नेगेटिव सोच के जाए, तो उसके लिए प्लीज मैं नाम नहीं लूंगी। जी, बट महाराष्ट्र में एक जगह, महाराष्ट्र में नहीं आता एक्चुअली, वो एमपी में आता है, एमपी के बॉर्डर पे आता है वो। ओके, तो वहां पे हम लोग जंगल सफारी के लिए गए। ओके, मेरे लाइफ का, हम लोगों के लाइफ का ये फर्स्ट अनुभव था कि हम लोग जंगल सफारी के लिए गए। तो सफारी के लिए गए, हम लोग पहुंचे सुबह, बाद में आफ्टरनून की सफारी थी, 2 ढाई बजे की सफारी वगैरह की, 6 बजे उसने हमें लाके छोड़ा।
जगह पे, ड्रॉप पॉइंट जहाँ पे था उसने हमें छोड़ा। तो ओपन जिप्सी, फर्स्ट अनुभव, जिप्सी में, ओपन जिप्सी में बैठ रहे, घूम रहे, शेर देखना, शेरनी दिखना, ये मेरी लाइफ में मैंने पहली बार किया। और सब ड्रॉप पॉइंट में उसने हम लोगों को लाके छोड़ा। सब लोग उतर गए बट जिप में से मैं नहीं उतरी, क्योंकि मुझे वो अच्छा लगा कि ओपन जिप में पहली बार बैठे हैं ना। तो मैंने बोला कि मुझे नहीं उतरना है, आप लोग जाओ करके। तो ऐसा हंसी मजाक हम लोगों का चल रहा था, मैं अंदर ही बैठी थी और वो लोग उतर गए थे, सब लोग जो मेरे साथ में थे। और अचानक से मेरे बाजू में बंदर आके बैठा। बंदर आके बैठा तो मैं डर गई, बोला अरे बाप रे, बंदर, मतलब दूर से देखे लेकिन पास से कभी देखे नहीं है। तो मैं डर गई, बोला मुझे उतारो उतारो करके, मुझे यहाँ से। तो ये सब लोग हंस रहे थे। बाद में वो बंदर चले गए और बाद में हम लोग रूम पे गए, फ्रेश वगैरह हो गए। बाद में थोड़ा टाइम आराम करने के बाद रात का डिनर के लिए हम लोग निकले। तो हमने सोचा कि गांव के बाहर जाके डिनर करें, वो जंगल के बाहर जाके गांव में डिनर करते हैं करके। तो जब निकले तो जंगल में एक शिव जी का मंदिर था, वहां पे दर्शन किया, वहां पे 10-15 मिनट रुके। बाद में गाड़ी से जा रहे थे जंगल के बाहर। तो जंगल एरिया बोलेंगे तो दोनों तरफ झाड़ी है, स्ट्रीट लाइट कुछ भी नहीं, जो अपने की गाड़ी गाड़ी की लाइट है उतना ही है, आना जाना नहीं, लोग नहीं, पब्लिक नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा सुनसान एरिया। हम लोग जा रहे हैं, मैं पीछे की सीट पे, मेरा बेटा और मैं बैठे थे। और दोनों तरफ अंधेरा बोलेगे तो मुझे डर न लगने लगा। और टाइम ज्यादा नहीं होता, 7:30-8 ही बजे थे। बट मुझे डर लग रहा था। तो अपने आप मेरा हनुमान चालीसा चालू हो गया वो टाइम पे, कि मैं हनुमान चालीसा बोल रही थी। और हम लोग बाहर गए, गांव के जंगल के बाहर गए, खाने का ढूंढा तो वहां पे नहीं मिला, हम लोग वापस आ गए। फिर उसी वहीं जहाँ पे रुके थे वहीं पे रेस्टोरेंट में लोगों ने खाना वगैरह खाया। तो वहां पे मेरी फ्रेंड को तकलीफ चालू हो गई, थोड़ा एसिडिटी हो रहा है, पेट फूल गया है। तो उसने खाना भी नहीं खाया, उसको वोमिटिंग वगैरह जैसा होने लगा, सिर भारी होने लगा। उन्होंने सब क्या हुआ करके सोचा कि हम लोग हेक्टिक हो गया, मतलब घूमना, ट्रैवलिंग, इसकी वजह से हुआ रहेगा। तो उसने बोला कि मैं जा रही हूँ, मुझे खाना तो नहीं खाना है, मैं जाके आराम करती हूँ रूम पे। मैंने बोला ठीक है जा करके। मेरे बेटे को लेके वो गई, मैं और मेरे फ्रेंड थे, हम लोगों ने खाना खाया और हम लोग रूम पे गए, थोड़ा हंसी मजाक वगैरह किया। बट मेरी फ्रेंड की तबीयत डाउन हो चुकी थी पूरी। वो उस इसमें थी ही नहीं कि वो हंसी मजाक करे या करे, उसको पूरा वीकनेस आ गया था, बहुत एसिडिटी, बहुत पेट फूल गया था, लिटरली ऐसा फूला हुआ दिख रहा था उसका पेट। तो मैंने इसको क्या हो रहा है पता नहीं। और हम लोगों ने क्या किया कि थोड़ा एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करते कि एसिडिटी निकल जाए। तो ऐसा किया तो उसको ऐसा तकलीफ हुई ना उसको। और ठंडी का मौसम था, वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी रहती है नवंबर में। तो हम लोग ने रूम के दरवाजे खिड़की सब बंद किया हुआ था। और 2-2 स्वेटर चादर लेके हम लोग ब्लैंकेट में थे। और उसको ऐसी तकलीफ हुई ना कि उसको ब्रीदिंग ही करने को नहीं हो रहा था, मतलब सांस ही नहीं ले पा रही थी। और अचानक से मेरे मुंह से ऐसा निकल गया वो टाइम पे कि पहले दरवाजा खिड़की खोलो, नहीं तो ये अभी लड़की जाएगी करके, जाएगी मतलब ये अभी मर जाएगी करके, ऐसा मेरे मुंह से निकला। वो क्यों निकला, क्या निकला पता नहीं, वो सडनली मुंह से निकल गया वो टाइम पे। और फटाफट हम लोग ने दरवाजा खिड़की खोले। फिर उसने डीप ब्रीदिंग किया, जोर जोर से सांस ली, फिर वो थोड़ा नॉर्मल हुई। फिर उन्होंने सोचा अभी ठीक है, नॉर्मल है, तो बोले हाँ करके। फिर थोड़ा ऐसे उसके साथ टाइम पास किया, उसको नॉर्मल किया, फिर हम लोग सो गए। सोने के बाद वापस से उसको 1:30-2 बजे के आसपास उसको वोमिटिंग चालू हो गई। वोमिटिंग चालू हो गई तो मतलब वो बाथरूम तक गई और अंदर भी नहीं जा पाई, वो दरवाजे तक ही थी, वहां से उसका वोमिटिंग चालू हो गया। उसका आवाज, वो वोमिटिंग का आवाज सुन के हम लोग उठे। बट बोला वोमिटिंग कर रही है, अपने को अच्छा नहीं लगता, हम लोग उसको ये करने नहीं गए। बोला करके आ जाएगी ये, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था एक्चुअली क्या हुआ है वो टाइम पे। तो वो वोमिटिंग करी थी तो वो दरवाजे से पूरा उसका बाथरूम भर गया, इतना वोमिटिंग वो लड़की ने किया, मेरी फ्रेंड ने। एक बार किया, आके वो सो गई। वापिस से उसका सेकंड टाइम हुआ, दूसरी बार भी पूरा बाथरूम वोमिटिंग से भर गया। उसने वो साफ वगैरह किया, बहुत वीकनेस आया उसके बाद उसको, बाद में वो सो गई। और हम लोग को ऐसे नींद लगी ना कि हम लोग को कोई होश ही नहीं, बेहोशी के इसमें जैसे हम लोग थे। हम लोग को लगा हम लोग ट्रैवलिंग की वजह से हमारा सब हेक्टिक शेड्यूल हो गया, इसकी वजह से रहेगा करके। बाद में हम लोग दूसरे दिन हमारा ट्रेन था, हम लोग ट्रेन में चढ़े 5 बजे। फिर ऐसा हुआ ना कि मुझे थोड़ा अनईजी फील होने लगा, मुझे चिड़चिड़ होने लगी ट्रेन में चढ़ने के बाद। तो मतलब ऐसा क्या हो रहा है करके पता नहीं। तो और किसी से बात नहीं करनी, चुपचाप रहना, ऐसा मेरे साथ होने लगा। मतलब ऐसा क्या हो रहा है देखते करके। तो कुंजी का स्तोत्र करके देवी का एक स्तोत्र आता है, तो मैंने फिर वो मोबाइल में पढ़ा 3 बार और मैं सो गई। बोला थोड़ा टाइम सोती हूँ, बाद में हो जाएगी नॉर्मल करके। तो वो पढ़ के मैं सो गई। बाद में 1 घंटे के बाद उठी, नॉर्मल लगा मुझे। तो हम लोग संडे मॉर्निंग को घर पे आ गए, सैटरडे शाम को वहां से बैठे थे, संडे मॉर्निंग हम लोग रिटर्न आ गए। फिर घर पे आने के बाद पता नहीं मेरे मन से अपने आप यह आया कि पहले भगवान के मंदिर में जाके तू दिया जला करके। ये अचानक से भाव आया, कैसे आया क्या आया पता नहीं। मैंने सोचा मन में आया है तो कर करके। तो मैं आई, दिया वगैरह लगाया, सब घर को झाड़ू लगाया,
और बोला थोड़े टाइम सोते हैं, बाद में उठ के काम करेंगे करके। फिर मैं और मेरा बेटा सो गए और बाद में मैं उठी तो कुछ 11 साढ़े 11 बजे रहेंगे, तो मतलब चादर वगैरह जो लेके गए ब्लैंकेट वगैरह तो गंदे होते हैं, तो बोला गर्म पानी में भिगोने के लिए डालती हूँ। फिर मैंने गैस के ऊपर गर्म पानी रखा और वो मैंने बाल्टी में डालने के लिए उतारा वो पतीला। तो दादा इतने साल से काम कर रही है, कभी आज तक मेरे हाथ से कभी कुछ बर्तन छूटा नहीं है, कुछ भी हुआ नहीं है, टचवुड, मतलब भगवान की कृपा ऐसी रही है। बट उस दिन क्या हुआ पता नहीं, वो पूरा बड़ा पतीला, पूरा पानी जो है वो उबल रहा था, वो ऐसा क्या ऐसे छूट गया मेरे हाथ से डालने जब गई। ओह! और मेरे गाउन पहना था तो ऐसा पूरा साइड वो पानी निकल गया नीचे। राइट। मेरे मैक्सी मेरे गाउन को टच होके, कपड़े को टच होके निकले, मुझे लगा नहीं बट मेरे कपड़े को टच होके गया। जी, तो मैं थोड़ा शॉक हो गई, बोला ऐसा कैसे हुआ करके। जी, थोड़ा-सा मुझे ये लगा कि क्या करके, फिर मैंने इग्नोर कर दिया, चल जाने दे करके दूसरा रखते हैं। वो साफ वगैरह किया, मैंने दूसरा रखा। वो संडे का दिन गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऑफिस गई मैं। बाद में वेडनेसडे रात को, लेकिन 3 दिन ऐसा सिचुएशन था कि चिड़-चिड़ हो रही है, किसी से बात नहीं करना है ओके, और नींद आ रही है तो बहुत नींद आ रही है, रात को सो रही थी, कोई शुद्ध नहीं है, कोई होशो-हवास नहीं है, जी, एकदम जैसे बेहोश होते हैं ना इंसान वैसे सो रही है, जी, वैसे नींद थी। तो हमने बोला ये क्या चल रहा है पता नहीं, बोला शायद से वीकनेस रहेगा या जो भी रहेगा जाने दो करके मैं ऐसा इग्नोर कर रही थी। बट वेडनेसडे नाइट को मुझे 8 साढ़े 8 बजे ही रात को नींद आ गई। मैं सो गई, रात को सोने के बाद 1 घंटे के अंदर साढ़े 9 बजे ऐसा हुआ कि जो अपना बैकबोन बोलते हैं ना नीचे का, वहां से सुई जैसे चुभती है ना, वैसा कुछ चुभा मुझे अंदर। ओहो! कुछ हुआ मुझे एकदम, वो सुई के जैसा हुआ। तो मैं नींद में थी बट वो चुभा मुझे समझ में आ रहा है, मुझे दर्द भी हो रहा है और मुझे टॉयलेट के लिए भी आया है जोर से, ये सब चल रहा था। और नींद इतनी थी कि वो कंट्रोल नहीं हो रही थी, बट ये भी हो रहा है, मुझे टॉयलेट में भी जाना है। तो मेरा ऐसा सिचुएशन था कि ये नींद में हो रहा है कि सच्ची में हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। बट मैं फिर वो नींद में से उठी, टॉयलेट के लिए गई, बट टॉयलेट में से जब मैं बाहर आई, मेरा सिचुएशन ऐसा था कि मैं उठ नहीं पा रही हूँ, बैठ नहीं पा रही हूँ, मैं ना चल पा रही हूँ। ऐसे ही ये होके मैं बाथरूम से बाहर निकली। मेरे बेटे ने मुझे देखा, बोलते मम्मी क्या हुआ? बोला पेट में दर्द हो रहा है मेरे, और वो एब्डोमेन जो बोलते हैं नीचे का पेट, वहां पे मुझे पेन हो रहा था। ओके, मैं बोला बहुत पेन हो रहा है मुझे, तो उसको लगा एसिडिटी हुआ रहेगी। मैंने बोला नहीं एसिडिटी नहीं है करके। ये मेरे दादा की कृपा देखो कि मन में वो भाव लाए रहे थे, मैं भक्ति नहीं कर रही थी हुँ, बट तभी भी कहीं ना कहीं वो मेरे मन में विचार डाल रहे थे। तो मेरे मन में भी विचार है नहीं ये नॉर्मल पेन नहीं है, ओके, जैसे पीरियड्स में होता है वो वाला नहीं है, एसिडिटी से होता है वो वाला नहीं है, अलग तरीके का पेन है। राइट, बोला नहीं ये अलग पेन है, तो एसिडिटी से वगैरह ये जाने वाला नहीं है। तो बोला डॉक्टर के पास लेके जाओ, हॉस्पिटल जाए। बोला नहीं, बोलता है मम्मी को फोन करूं, मतलब मेरी मम्मी को। तो मैंने बोला नहीं वो परेशान होगी, उसको फोन नहीं करना है। बोले क्या करें? तो जो मेरी फ्रेंड है, तो मैंने टाइम देखा कि ये ऑफिस से छुट्टी रहेगी, उसका 12 to 9 का शिफ्ट रहता है। बोले ये छुट्टी रहेगी, मैं इसको कॉल करके देखती हूँ। तो मैंने मेरी फ्रेंड को कॉल किया, उससे भी फोन उठा के मुझे वही बोला कि अरे एसिडिटी हो रही है, तू पहले ले पेन किलर ले ले, एसिडिटी क्यों ले? मैंने नहीं करके, ये वो वाला पेन नहीं है। तो उसने बोला मुझे कुछ अलग लग रहा है। मैं हाँ करके पता नहीं कुछ अलग लगा, ये अलग ही पेन है करके। राइट, तो उसने फिर से अपनी बहन से कांटेक्ट करा, कॉन्फ्रेंस पे कॉल लिया, फिर बहन ने उसकी प्रेयर वगैरह सब किया और उसने मुझे बोला कि 20 मिनट्स तुझे पेन झेलना पड़ेगा, बट 20 मिनट्स के बाद तू फ्री हो जाएगी। इतना ही बता के फोन कट कर दिया प्रे करने के बाद। बट मेरी फ्रेंड से उसने बाद में बात की, तो उसने बोला कि तुम लोग जहाँ पे गए थे घूमने के लिए, चीज तुम लोगों के साथ आई है और तुम दोनों को परेशान कर रही है। और तब तक ये 3-4 दिन में मेरी फ्रेंड को और मेरा कोई कांटेक्ट नहीं, उसको क्या तकलीफ हो रही है मुझे पता नहीं, मुझे क्या हो रहा है उसको पता नहीं। जी, संडे को आने के बाद हम लोगों को कोई कांटेक्ट नहीं, डायरेक्ट वेडनेसडे जब मुझे ये सीन हुआ तो मैंने उसको कॉल किया। फिर उसने मुझे कॉल बैक करके मेरी फ्रेंड ने बताया कि अरे ऐसा ऐसा दीदी ने बताया करके। तो बोलते मुझे भी तकलीफ हो रही है बट मैंने भी इग्नोर किया था। मैंने मुझे भी हो रही थी बट मैंने इग्नोर किया, तो हम लोग को तब पता चला। बोला ठीक है। और उसने मुझे बोला कि हम लोग ना वहां से, मैंने तेरे बैग में ना एक स्टोन डाला है, व्हाइट संगम रबर का जो पत्थर बोलते हैं ना, जी, तो वो स्टोन डाला, तो वो तू उठा के बाहर फेंक दे करके मैंने तेरे बैग में डाला। मैंने बोला अरे वो स्टोन तो मैंने खिड़की पे उठा के रखा, मतलब बैग में जब बैग खाली किया मंडे को मैंने देखा। राइट, तो मैं बोला ये कब, मैंने तो लिया नहीं था। तो उसने बोला मैंने डाला करके हुँ, क्योंकि तूने मुझे बोला था। मैंने उसको पूछा मैंने तुझे कब बोला? बोलती तुम, मैंने वहां पे जंगल में तुझे पूछा था जब दिखा तो तू मुझे बोली ले, बट तू फटाक से नहीं बोली, तू थोड़ा टाइम वहां पे शांत थी,
तू जी। क्या सोच रही थी कुछ भी नहीं पता, तू सुन रही थी कि नहीं वो भी नहीं मुझे पता करके, ओह! तो मैंने जो 2 बार पूछा मैं लूँ? तो तूने हाँ बोला। तो दादा आज तक ये जो इंसिडेंस है वो मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने उसको कब बोला कि ले, उसने मुझे कब पूछा, ये इंसिडेंस आज तक मुझे याद नहीं आ रहा है, ओके, क्या हुआ? तो वो स्टोन वो लेके आई, जिस दिन रात को रूम में उसको प्रॉब्लम हुआ वहाँ पे, वो स्टोन उसके बैग में था, उसके पास में था, मेरे पास नहीं था। और जब दूसरे दिन हम लोग ने पैकिंग की तो उसने सोचा ये स्टोन तो इसने लेने के लिए बोला है मुझे, तो हुँ, मैं इसके बैग में दे देती हूँ। जी, उसने मुझे मेरे बैग में डाला वो, जी, और बाद में मुझे तकलीफ चालू हो गई। ये सब बाद में हम लोग को समझ में आया। ऐसी सब चीज़ें हुई। फिर हुँ, मैंने बोला ये तो इसकी बहन ने बताया ठीक है, उसने प्रे किया ठीक है, बट हमें मैं मेरा हनुमान चालीसा, मतलब जब हम लोग वहाँ से घूम के आए मेरा हनुमान चालीसा अपने आप चालू हो गया था। जैसे मैंने बोला कि आते ही मुझे लगा कि पहले दिया लगाना चाहिए, तो मेरा आने के बाद रोज़ डेली का पूजा चालू हो गया, हनुमान चालीसा हो गया अपने आप चालू। घर में पोछा लगाना, नमक डाल के, मोटा वाला नमक, जाड़ा नमक जिसको बोलते हैं, वो डाल के पोछा लगाना, ये सब अपने आप मेरा चालू हो गया था। तब तक मुझे पता नहीं था, बट अपने आप चालू हो गया था। ओके, जी, तो बाद में ये चीज़ें पता चली तो मुझे रियलाइज़ हुआ ऐसा इसकी वज़ह से शायद से ये सब चीज़ें चालू हुई। तो मैंने बोला ठीक है चल, अच्छा ये है कि भगवान ने वो प्रेरणा दी कि ये करना है करके। फिर मैंने बोला अभी मैं क्या करूँ? तो जो वो क्लास में मेरे साथ थे जिन्होंने मुझे वो चादर गीला हो रहा था तो रेमेडी बताई थी, मैंने बोला, और मन में बार-बार भाव आ रहे थे कि उनको कॉल कर, उनको कॉल कर। बार-बार वो 3-4 दिन कंटिन्यूअस मेरे दिल में आ रहा था कि उनको कॉल कर। मैं वो सोच इग्नोर कर रही थी, बोला क्यों, जाने दे करके। क्योंकि एक तरफ मेरी प्रार्थना चालू थी कि ये जो चीज़ें हो रही है मुझे रास्ता दिखाओ प्रभु, राइट, जो भी है। राइट, तो रास्ता दिखा रहा था, वो भाव आ रहा था कि तू उनको कॉल कर, बट मैं इग्नोर कर रही थी। बाद में सोचा नहीं इतना आ रहा है तो मैं एक बार कॉल करके पूछ ही लेती हूँ उनको। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं अभी बाहर हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ तुझे। तो थर्सडे को शायद से हमारी कुछ बात हुई थी। थर्सडे गया, फ्राइडे गया, सैटरडे गया, उन्होंने मुझे कॉल कुछ किया नहीं। इतने दिन में मैं खुद से कॉल कर रही थी तो उन्होंने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया, ना मेरे व्हाट्सएप का कोई रिप्लाई दिया, कुछ भी नहीं दिया। राइट, और संडे या मंडे मंडे था शायद से, मेरे ऑफिस को छुट्टी थी और मेरा सिचुएशन ऐसा था कि मेरे को वीकनेस था। प्रेयर की थी बट मेरा वीकनेस जा नहीं रहा था। सब था वैसे वैसे चीज़ें चल रही थी कि वीकनेस है या फिर सर भारी लग रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है ये, राइट, और ये शोल्डर पूरा भारी-भारी लग रहा है, ये सब था मुझे। बट मेरा हनुमान चालीसा और ये सब भी चीज़ें चालू थी साइड बाय साइड। फिर संडे को ऐसा हुआ कि खाना वगैरह बना के 10 साढ़े 10 बजे मुझे नींद आना चालू हो गया सुबह में। सुबह 10 साढ़े 10 बजे मुझे नींद आने लगी कि मुझे अभी सोना है, बस सोना है मतलब सोना है। तो मैं गई बाहर बेड पे, सिंगल बेड है वहाँ पे, मैं सोई, बेटे को बोला मैं सोती हूँ, मेरे काम हो गए, मैं सोती हूँ करके। वो बोला मम्मी सो जा। सोई, वही नींद बेहोशी वाली, कोई होश नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और अचानक से मुझे सपने में ऐसा आया कि मैं सोई हूँ, ये मेरे पैर है, तो मेरे पैर को कोई टच कर रहा है, वो हाथ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है। ओके, तो ये जब मैंने सपना देखा, तो मैं वो सपना देख के बहुत डर गई कि सपने में कोई हमें टच कर रहा है करके, हमारी बॉडी को, कि जो ये बात सही नहीं है। राइट, वो फेस मेरे जाने-पहचाने इंसान का था, बट कहीं न कहीं ये भाव था कि वो इंसान नहीं था करके। वो इंसान अभी दुनिया में नहीं है, वो चेहरा मेरे हस्बैंड का ही था। हम लोगों का डिवोर्स हो गया बट वो एक्सपायर भी हो गए। तो उनके चेहरे में मुझे वो दिखा कि वो टच कर रहे, बट मुझे ये अंदर से था कि वो नहीं थे हुँ, करके। मरा हुआ इंसान मुझे दिख रहा है, टच कर रहा है, तो और ज़्यादा मैं डर गई कि ये क्या करके, क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो उस दिन मैं 12 साढ़े 12 बजे उठ गई, तो मैं कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी वो फ्रेंड को, तो उसने मेरा फ़ोन उठाया नहीं। हुँ, जिनसे मैं बात करना चाहती थी उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया नहीं। जो दूसरे फ्रेंड थे, जंगल में हमारे साथ आए थे, उनसे बात करना चाह रही थी, उनसे भी मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। तो मेरा अभी क्या करूँ करके, क्या करूँ? किसी से मेरा शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है और दिमाग में वही कि क्या था, ये क्या था, मुझे कौन टच करके गया या जो। और इतना 8-10 दिन मैं कभी डरी नहीं, क्योंकि मैं कर रही हूँ, पूजा-पाठ कर रही हूँ, प्रभु मेरे साथ में है, मुझे कोई डर नहीं है करके। बट उस दिन दोपहर में वो सपना देखने के बाद जो मैं डरी कि मतलब मैं बोल नहीं सकती, इतना बुरा हाल था मेरा हुँ, कि क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो लोग साढ़े 6 बजे तक तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, अभी क्या करे करके। तो मैंने अपने आप को ही समझाया, उठ, झाड़ू वगैरह लगा, 7 बजने को आ रहे हैं शाम के, दिया बत्ती लगा, हुँ, भगवान का पूजा पाठ कर, देखते हैं जो होता है। और मैं बैठी थी, वहीं पे बैठ के मैंने हनुमान दादा को प्रार्थना की, हनुमान दादा आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। वो टाइम पे मैंने पहली बार हनुमान दादा से रिश्ता बनाया। रिश्ता बनाते ये मुझे चीजें पता नहीं थी कि हम लोग उनको गुरु के स्वरूप में, भाई के रूप में या इसे पिता के स्वरूप में मानते हैं, ये मुझे पता नहीं था। लेकिन उस दिन अचानक से मन में भाव आया और मैंने प्रार्थना की, हनुमान दादा आप मेरे बड़े भाई, मैं आपकी छोटी बहन, राइट,
जो भी मेरे साथ हो रहा है, आप मेरी रक्षा करना। मेरे शरीर को मेरे परमिशन के बगैर किसी ने छूना नहीं चाहिए, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। जो भी है वो आप देख लो करके। सॉरी, मुझे अभी रोना आ रहा है क्योंकि वो मैंने सहन किया वो टाइम पे। तो वो मैंने पहली बार दादा को भाई के स्वरूप में माना और मैंने प्रार्थना की और मैं उठी, मंदिर में दिया वगैरह जलाया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। और विदिन 20 मिनट जिस इंसान से 3-4 दिन में कॉल कर रही थी, वो कर नहीं पा रहे थे, उठा नहीं पा रहे थे, बात नहीं हो पा रही थी, उन्होंने विदिन 20 मिनट्स मेरे को सामने से कॉल किया। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, मैंने बोला ऐसा 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 ऐसे सब चीजें हुई करके, हम लोग घूम के आए तो ऐसा ऐसा हो रहा है और आज मुझे ऐसा हुआ। तो मुझे चला ठीक है, तो ऑफिस में आना मिलने के लिए, हम लोग देखते क्या करना है। मैंने कहा, ठीक है। साइड बाय साइड मेरा हनुमान चालीसा चालू ही था। और जयेश दादा, उस दिन पहली बार मैंने आपका वीडियो देखा। मैंने जैसे ही दादा को भाई माना, फिर यूट्यूब में जब सर्च कर रही थी तो मुझे आपका वीडियो देखा। मैंने बोला ऐसी चीजें भी होती है, ये मिरेकल होता है। तो मैंने फिर बाद में रिकॉग्नाइज किया जो मेरा जो 2015 का अनुभव था, जो 2015 में मेरे साथ होके गया, तो वो टाइम पे भी तो मुझे दादा ने ही बचाया था और किसी ने बचाया नहीं। और अभी भी जो हो रहा है, मैं दादा की प्रार्थना कर रही हूँ। तो वो पहला अनुभव देखा मैंने, साइड बाय साइड बाद में मैं देखती ही गई। तो बाद में आपका ये और वीडियो आया कि उसमें किसी बहन ने भाई माना था। तो मुझे लगा मैंने अभी तो भाई माना है दादा को और ये वीडियो आ भी गया, मतलब मैंने जो रिश्ता जोड़ा है वो गलत नहीं है दादा से। तो मुझे उस चीज का भी आंसर मिल गया। फिर मैं जिनसे मेरी बात हुई, मैं उनके दो ऑफिस में गई। उन्होंने मुझे बोला कि अमावस्या आ रही है, अमावस्या के टाइम पे एक विधि करते हैं, ये चीजें छूट जाएंगी करके। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने जो करना था वो किया और ये चीजें नॉर्मल हो गई। नॉर्मल हो गई, बट वो उतने टाइम के लिए हुई। टेम्पररी। मुझे लगा कि हो गया करके, बोले ठीक है। बट तब से मैं आपके वीडियो के साथ जुड़ी, तब से आपका वीडियो देखती हूँ और मेरा पूजा पाठ जो था वो धीरे धीरे मेरा बढ़ता गया। कि ऐसा नहीं कि ये इंसिडेंस खत्म हो गया तो मैंने छोड़ दिया। कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आया कि हमें दादा ने बचाया तो दादा का छोड़ना नहीं है। तो दादा का हाथ तब से मैंने थाम के रखा। मैंने दादा बोला मैं शायद से छोड़ दूंगी, आप मुझे मत छोड़ना करके, क्योंकि मैं बहन हूँ, तो आप मुझे गलती से भी मत छोड़ना। तो ऐसे करके मेरी प्रार्थना चालू रहती है। बट बाद में ऐसा हुआ ना कि थोड़ी बहुत तकलीफ और होते जा रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ, वो जो पानी का मैंने बोला आपको कि पानी बॉईल हुआ था और मेरे हाथ से जो छूट गया, वो टाइम पे मुझे कुछ हुआ नहीं। बट ये जब विधि वगैरह जब हो गया मेरा, अमावस्या के दिन उन्होंने जो किया, उसके बाद मैं फ्री हो गई। बाद में ऐसा ये हुआ ना कि उन्होंने मुझे बोला था 21 दिन तू ये करना, देखना कि क्या होता है क्या नहीं तेरे साथ में। मैंने ठीक है। फिर वो विदिन 21 डेज, जैसे 21 डेज खत्म होने आ रहे थे, मुझे सर्दी हो गई थी। ओके। सुबह का टाइम था संडे का, मुझे बहुत सर्दी हो गई थी, तो मैंने बोला स्टीम लेती हूँ। तो मैंने स्टीमर लिया, पानी डाला, स्टीम लिया। सुबह 6:30 बजे उठ के मैं स्टीम ले रही हूँ संडे के दिन। और मैंने स्टीम लिया और वो जो भांडा है, बर्तन जो है, मैं रखने गई स्टीमर साइड में। तो मैंने ऐसे बाएं हाथ से उठाया और ऐसा खिड़की का, ये है मेरा गैलरी का खिड़की, तो वहां पे मैं रखने गई तो वो पूरा ऐसा छूट गया। जी। स्टीमर जो है पूरा छूट गया। तो मुझे यहाँ पे जला, यहाँ पे जला। और आप अगर देख सकते हो वीडियो में, तो ये जो बंद है ब्लैक, अगर राइट, हाँ, दिखता रहेगा, निशान है, राइट। हाँ, तो ये पूरा मेरा हाथ जल गया। जला। मेरे थाइस पे भी वो पानी गिरा। वो स्टीमर का पानी भी बॉईल रहता है पूरा, वो जब छूट गया राइट। वो जला। जब ये जला, बहुत गहरा चोट था। ये दिसंबर में हुआ है मुझे, जिसका मार्क अभी तक है। राइट। भरने में मुझे वो जख्म 15 दिन गया। मैंने वो फोन करके उनको बताया, बोला ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ करके। बोले ठीक है। बट दादा ने कोई बड़ी तकलीफ नहीं दी, इतने में मेरा लेके गए। बट बाद में छोटी मोटी चीजें या जो तकलीफ, वो बाद में फिर से मुझे परेशानी हो रही थी। बट मैं फिर से उनके पास नहीं गई, क्योंकि वही फोन नहीं उठा रहे या बिजी है, जो भी है चल रहा था। मैंने बोला दादा, हनुमान दादा, आप ही हो, जो आप करोगे वैसा ही करके। बट कहीं ना कहीं डर बोलो एक मन में इंसान के बैठ जाता है, तो वो डर भी था कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ये चीजें, ये सवाल थे मेरे। मैं कभी गुस्सा भी कर रही थी इस बीच में दादा के ऊपर कि मैं पूजा पाठ तो कर रही हूँ, मैंने चालू तो कर दिया है, बट ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चीजें कि एक के बाद एक के बाद मुझे ये सफर करना पड़ रहा है। 2015 में भी किया, अभी भी ये चीज कर रही हूँ, जो अभी तक पीछा नहीं छूट रहा है कि छोटी मोटी वो तकलीफ होती जा रही है। तो ये सवाल थे।
गुस्सा होती थी, झगड़ा करती थी दादा से, बात भी कर लेती थी। तो मैं एक छोटा-सा अनुभव बताती हूँ कि अगर मैं गुस्सा भी हो रही हूँ दादा से, मैं सोचूँगी मैं अभी मुझे मंदिर नहीं जाना है, नहीं जाना है। आपको जब लगेगा मुझे मंदिर बुलाना है ना, मैं नहीं आऊँगी आपके दर्शन के लिए। क्योंकि मेरे ऑफिस में जाते टाइम 2 हनुमान जी के मंदिर है। राइट। तो मैं टाइम मिला तो वो हनुमान जी के मंदिर जाके फिर आती हूँ या फिर ट्यूसडे के दिन मेरे घर के यहाँ पे जो है कलवा में वहाँ पे जाती हूँ। बट मैं गुस्से में हूँ तो मैं नहीं आऊँगी आपके दर्शन के लिए। मैं ऐसा बोलती थी, उनके साथ झगड़ा करती थी। जी। तो दादा ऐसा कुछ ना कुछ करते थे कि मैं मंदिर में पहुँच जाती थी। तो मुझे अपने आप बाद में हँसी भी आती थी, मतलब दादा को मनाना भी आता है अपने भक्तों को अगर वो गुस्सा है तो। तो इस तरह से वो मनाते भी थे कि कैसे हो, क्या होता है पता नहीं, मैं मंदिर में पहुँच, जबकि मैं सुबह बोल रही मैं नहीं आऊँगी और मैं उनके मंदिर में पहुँच हो गई हूँ जाता करके। तो ऐसे करके वो इंसिडेंट्स में भी मुझे दादा ने ही सपोर्ट किया और अभी मुझे कोई भी वो उसमें से तकलीफ नहीं है, पूरा वो चला गया है। तो ये बड़े मेरे लाइफ के बोलते ना 2 अनुभव थे कि जो नेगेटिविटी थी वो है। कुछ भी नहीं कर पाई। मैं और मेरा बेटा हम लोग सही सलामत है। मेरी वो फ्रेंड भी अच्छी है, ऐसा अभी उसके साथ भी कुछ भी नहीं है। प्रभु की तो विशेष ये 2 कृपा है तब जाके ये होता है बहन। और आपके अनुभव से एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जानने मिली कि भक्त चाहे प्रभु को भूल जाए लेकिन प्रभु अपने भक्त को कभी नहीं भूलते। कभी जैसे नहीं बोल पहले नेगेटिव एनर्जी ने सताया तब चालीसा का पाठ किया, फिर कुछ टाइम बाद दूसरे घर में शिफ्ट हुए, थोड़ी बहुत इश्यूज और थे, फिर वो सॉल्व हुआ, फिर आपने टोटली प्रभु चालीसा पाठ वगैरह करना सब बंद कर दिया। मगर अब देखिए बंद कर दिया। लीला ऐसी रची प्रभु ने। प्रभु देखिए कितने दयालु हैं, मैं तो यही कहूँ प्रभु बहुत दयालु हैं कि फिर से जीवन में तकलीफ आई, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारा कोई पिछला प्रारब्ध होगा, पिछले जन्म का जो हमें भोगना है, वो यस। नेगेटिव एनर्जी के माध्यम से आया। देखिए देखिए संकट कब आता है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई प्रारब्ध आया है, वो आर्थिक रूप में हो या हेल्थ जैसे स्वास्थ्य हो या स्वास्थ्य का कोई इशू हो, नेगेटिव एनर्जी परेशान, ये कहीं ना कहीं वो निमित्त बनते हैं वो परेशान करने के लिए, निमित्त। क्योंकि हमें वो भोगना है। और उस समय प्रभु का स्मरण करते हैं तो हमें बल मिलता है। तो आप तो भूल गए थे यस। प्रभु को, मगर फिर से ये नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं परेशान करने आपके जीवन में आई, जंगल सफारी यस। जैसे वो निमित्त बना। लेकिन फिर भी हाँ। जो कहते हैं ना तलवार का घाव सुई से, जैसे अगर हाँ। आप सोचिए कि हनुमान जी की शरण में ना रहते, कहीं ना कहीं माइंड में अगर वो चालीसा ना चलती तो क्या हालात होते। अगर बहुत वो बुरे बॉइलिंग पॉइंट हालात पे में। स्टीमर का पानी एक बार तो छूटा, बच गए। देखिए अगर प्रभु का स्मरण ना होता, वो रक्षा ना होती तो क्या होता, अनर्थ हो जाता। दूसरी बार भी मतलब यस। हाथ पे से निकल गया, क्या पता फेस पे हो जाता तो कितना बड़ा इशू होता। तो ये प्रभु कई बार हाँ। अदृश्य रूप में इस तरह हमारी रक्षा की, भाई हमें वो कर्म भोगना, हमने भोग भी लिया और वो समय निकल भी गया हाँ। और प्रभु ने उस तरह रक्षा कल की। भी। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रभु की शरण में उन्होंने वापस आपको शरण दी, और इस बार आपने उनको मराठी में जैसे दादा कहते हैं भाई को, आपने उन्हें भाई बना, संबंध बनाया। आप विश्वास रखिएगा कि वे सगे भाई से भी बढ़कर वो कर्तव्य निभाएंगे। ये आपको वे एक सेकंड भी, आप हम कई बार हम संसारिक है, गृहस्थ हैं, तो कई बार जिम्मेदारियों में कई बार आगे पीछे होता है, भूल जाते हैं। मगर वे कभी भी, जैसे आपने कहा ना मैं आज नहीं आऊंगी मंदिर, सुबह बोलती हूँ मगर शाम तक वो बुला लेते हैं। देखिए हाँ। ये लीला है उनकी, ये वो ही सब कुछ लीला रचते हैं, ये उनकी द्वारा। आपका विश्वास तो बढ़ा ना, आप देखिए भले संकट आया मगर उस संकट के कारण आप प्रभु के और निकट आए, आपका विश्वास हाँ। उनके प्रति और बढ़ा। बहुत अच्छा हाँ। लगा, बहुत अच्छा लगा बहन। एक आध और अनुभव शेयर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो ये जब जो पूजा पाठ चल रहा था, ये जो नेगेटिविटी या जो मेरा भक्ति जब बढ़ा, तो वो टाइम पे दादा ने मुझे बंदर के स्वरूप मेरे घर के यहाँ पे भी दर्शन दिया। ओके। बंदर के स्वरूप में भी आए, जो कि मेरे घर पे यहाँ पे कभी बंदर नहीं आते। ये बॉम्बे सिटी है, मुंबई है, बंदर दिखना, जब मदारी लेके आते गेम खेलने के लिए तभी बंदर दिखते, अदरवाइज बंदर नहीं दिखते। मेरे यहाँ पे तो मैंने अभी तक देखा नहीं, 40 साल मेरा यहाँ पे हो गया, बट मैंने बंदर देखे नहीं। ओके। और एक दिन मैं ऑफिस के लिए निकली थी, बस स्टॉप पे थी खड़ी, पूजा पाठ करके, मेरा अभी डेली का हो गया कि ऑफिस निकलने से पहले हनुमान चालीसा वगैरह करके निकलना है। हम्म। मैं निकली थी, बस स्टॉप पे खड़ी थी, मैं ऐप मोबाइल में देख रही थी बस आ रही है नहीं आ रही, और एक तरफ दाई राइट साइड से बस का भी देख रही थी कि आ रही है कि नहीं आ रही है। और जो बंदर थे राइट साइड में पीछे साइड में थे, ऐसा एक बड़ा पत्थर था उसके ऊपर वो थे। मेरा ध्यान नहीं था बिल्कुल भी, मैं अपना मोबाइल की बस आ रहा है जा रहा है नहीं क्या है उसमें था। बाद में अचानक से ऐसे ध्यान गया, मैंने बोला बंदर। बाद में 2-3 बार मैंने कंफर्म किया, तो वो लिटरली दादा वो बंदर मुझे ही देख रहा था ओह, और किसी को नहीं देख रहा था। बड़े थे वो, छोटे भी नहीं थे कि छोटा है, बड़े थे और वो मेरी तरफ ही देख रहे थे और किसी को नहीं देख रहे थे। मैंने सोचा
दादा ने मुझे बंदर स्वरूप दर्शन दिए और मैं देख भी नहीं पाई करके, और मैं देखी, हम दोनों की आई कांटेक्ट हुई और वो क्या बात धीरे से नीचे उतरे और मेरे सामने से आगे से ऐसे चल के शांति से है। एकदम गए मेरे बाजू में से। मैं ऐसे देखते ही रह गई कि दादा ने मुझे दर्शन दिए करके, मतलब मैं उतनी लायक भी हूँ क्या, जबकि मैंने सब छोड़ दिया था और दादा ने मुझे दर्शन देने के लिए आए। मतलब फिर मुझे उस दिन रियलाइज हुआ, तो मैं जिप्सी से जब उतरी और जब मेरे बाजू में बंदर आके बैठे थे, मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि दादा ने तेरा हाथ तभी भी पकड़ा था, तुझे तभी भी थामा था। वो संकट हम्म, तुझे पता नहीं था, बट दादा को पता चल गया था कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है, तो वो मुझे बताने के लिए आए थे कि तू घबराना मत, मैं तेरे साथ में हूँ। मैं वो तब नहीं समझ पाई। यस। जब मैंने हनुमान चालीसा भक्ति में आई, तब मुझे ये सब चीजें और आपके वीडियो माध्यम से मुझे समझ में आया कि ये चीजें होती है। उनके शरण में रहोगे तो बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं। ये उनकी लीला अपरंपार, ये हमारी समझ से परे है। ज्यादा हम सोचेंगे ना तो लोग किसी को बताएंगे ना कि ऐसा हुआ तो बोले ये तो पागल है, कुछ भी बोलते हैं। मगर ये आपके और प्रभु के बीच की बात है। मेरे पास शब्द कम पड़े। अद्भुत अद्भुत, थैंक यू वेरी मच। बहुत एक से बढ़कर एक आपने अनुभव शेयर किए बहन। मतलब हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि किस तरह एक भक्त प्रभु की भक्ति के मार्ग पर, अगर हम भूल भी रहे हैं तो वे ही हमें वापस ऑन ट्रैक ला रहे हैं। हम ऑफ ट्रैक जा रहे हैं तो ही वे अपने ऑन ट्रैक ला रहे हैं कि नहीं, ये सही मार्ग है। और सब कुछ जो उचित हुआ आपके लिए, प्रभु ने वो व्यवस्था की आपके लिए। बहुत अच्छा लगा जानकर। यस। और यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए, आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे, तो बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर आपने वैसे कब से हमारे वीडियोस देखने शुरू किए, और बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? दादा, मेरा जब ये नवंबर का जो प्रॉब्लम हुआ मेरे साथ में इंसिडेंट, तब उस दिन जब मैंने दादा को मेरा भाई माना, उस दिन मेरा आपका पहला वीडियो मैंने देखा, वो करण दादा का। जी। उसके बाद दूसरा वीडियो मैंने देखा केतन दादा का, जो डॉक्टर है, उन्होंने भी कानपुर कुछ वाले। नेगेटिविटी का, हाँ, कानपुर वाले। कानपुर वाले, उन्होंने जी। बोला था कि गंगा जल का वो यूज करते, तो वो अनुभव मैंने देखा। जी। तो मेरी भक्ति में मैं आपको बोलती हूँ कि कैसे मेरी धीरे धीरे भक्ति बढ़ी। पहले मैं सिर्फ हनुमान चालीसा करती थी, इतना ही करती थी और कुछ नहीं करती थी। और मैंने हनुमान दादा को बोला, आपके वीडियो पे जो भक्त थे उनके अनुभव सुन के देख लगता था कि ये क्या क्या कर रहे हैं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है। तो सुंदरकांड का पाठ कर रहा है कोई, हनुमान अष्टक पढ़ रहा है कोई, हनुमान बाहुक पढ़ रहा है, मुझे तो ये चीज पता ही नहीं। आपके वीडियो से मुझे पहली बार ये शब्द सुनने को भी मिले कि ऐसे भी होता है, रामचरितमानस होता है, मतलब अच्छा होता है करे। मैंने रामायण का बुक सुना था, मेरे पापा के जो पापा थे, मेरे दादाजी जो थे, वो रामायण का पाठ करते थे हमेशा। उन्होंने कभी नहीं किया, उन्होंने वो करते थे। तो रामायण सुना था, बट रामचरितमानस बोले ये क्या होता है नहीं पता, तो आपके वीडियो के माध्यम से वो पता चला। फिर मैंने दादा को ही प्रार्थना की थी, हनुमान दादा की, हनुमान दादा, मैं इतनी बड़ी कोई हूं नहीं, मेरे से कोई भक्ति होती कि नहीं मुझे वो भी नहीं पता, बट आपकी जो सेवा है वो आप ही करा लेना, जैसे भी करानी है, क्या करना है वो आप देख लेना। अरे तो धीरे धीरे ऐसे मन में भाव आते गए कि हनुमान चालीसा कर रही हूँ, तो हम गणेश जी को प्रथम बोलते ना आराध्य मानते, तो उनका नाम लेके हर शुरुआत करते। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि तुझे गणेश जी को स्थान देना है, गणेश जी का स्थान देके फिर तुझे हनुमान चालीसा करना है। फिर मैंने गणेश जी का नाम लेके फिर हनुमान चालीसा की। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि राम नाम जप करना है, अलग। फिर राम नाम लिखना भी चालू हुआ, मेरा राम राम का जप भी चालू हुआ। मैं एक माला राम नाम करती थी। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि राम स्तुति भी करनी है तुझे, तो राम स्तुति का पाठ करना, फिर हनुमान चालीसा करना। अरे फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मतलब इसी दौरान मेरे सपने में काली माँ भी दर्शन दे के गई मुझे। अरे, ओह क्या बात है। वो प्रॉपर काली माँ रहती है, वो आके दर्शन दे के गई, बट उसका कोई रौद्र रूप नहीं था। उनके हाथों में जो पात्र रहता है ना, देवी माँ के, काली माँ के हाथों में, वो पात्र में मुझे फूल दिखे और वो हंस रही थी मुझे देख के। ओह क्या काली बात माँ दिखी, वो गई, और उसके बाद सपने में अपने हनुमान दादा जो पर्वत लेके है। उड़ रहे हैं पूरा सिंदूरी कलर में, ओह, वो दिखे। तो फिर दूसरे दिन उठ के लगा कि अगर मुझे देवी माँ ने दर्शन दिया है और दादा ने दर्शन दिया है, तो दादा का कहना ये है कि तू देवी माँ की पूजा करती थी, तुझे उनको भी स्थान देना है तेरी पूजा में। तो फिर मैंने ओम एम ह्रीम क्लीम का जाप करना चालू किया। तो मेरा अभी शुरुआत ऐसा होता है कि पहले राम नाम जप करना है, पहले गणपति का जप करना है, फिर राम नाम का जप करना है, फिर देवी माँ का जप करना है,
राम स्तुति करनी है, हनुमान चालीसा करना है और उसके बाद गणपति की आरती, हनुमान दादा की देवी माँ की आरती, दुर्गा माँ की और हनुमान जी की आरती, ओके। इतना करके। और ये करते टाइम मैंने आपके वीडियो से ये देखा था कि अभिमंत्रित जल करते जी, हैं। जी, जी। हाँ, तो जो वो केतन दादा का अनुभव सुना था कि वो गंगा जल का गंगा जल उन्होंने का। उपयोग किया था, तो गंगा जल का भी मैं बताऊंगी कि अ, वो देखने के बाद मेरे मन में वो मैं भूल गई इंसिडेंस कि उन्होंने बताया था। बाद में मेरे मन में ऐसा रहा था कि गंगा जल लेके आ, गंगा जल लेके आ, घर में तो था नहीं, गंगा हुँ, जल लेके आ। मैं इग्नोर करी जा रही हूँ मेरे मन के भाव, और याद नहीं रह रहा था। दुकान में जा रही थी, मैं भूल जा रही थी, दूसरा सामान लेके आ रही थी पूजा पाठ का, बट गंगा जल नहीं रहती। बाद में एक दिन ठान लिया, नहीं गंगा जल बार बार मन में आ रहा है तो कुछ ना कुछ है, तू लेके आ करके। राइट। फिर बाद से वो सिर्फ गंगा जल लेने में गई, और जब से गंगा जल लेके आई तो अपना जो पानी का हुँ, ग्लास रहता है मैं उसमें गंगा जल भी मिक्स करती हूँ। हुँ, जब ये मेरा पूजा चालू रहता है मैं वो ग्लास सामने रख देती हूँ, दादा को बोलती ये आपको समर्पित है, बाद में मैं लूंगी। राइट। तो वो पानी भी मैं लेती हूँ, मेरे घर का जो पानी पीने का बर्तन है मटका उसमें डालती हूँ, और ओह! थोड़ा पानी जो है पूरा घर में स्प्रेड स्प्रे करती कर हूँ। देना, छिड़क तो देना। निगेटिविटी जो थी वो राइट। पूरा इसी से ही चली गई मेरे घर के या मेरे ऊपर जो थी। यही तो तो ये आपके वीडियोस के माध्यम से ही सब चीजें पता चली है मुझे। प्रभु करा रहे हैं, हम तो तो निमित्त हैं, मुझे दास के इनसे दास हैं। निकालने के लिए कहीं न कहीं आपका भी बहुत बड़ा हाथ है कि अगर ये नहीं हो पता चलता तो पता नहीं क्या है। अरे! ये कराने वाले प्रभु हैं, हम तो मात्र दास के दास हैं। लाइक परिवार भक्तों का है, सब एक-दूसरे के अनुभव देखकर प्रेरित हो रहे हैं। आपने किन्हीं भक्त का अनुभव देखा, आपको प्रेरणा मिली, वैसे आपका अनुभव जब आएगा, कहीं न कहीं किसी भक्त का जीवन बदलेगा। तो ये मैं तो हुँ, यही कहूँगा, जहाँ पे प्रभु है, वहाँ पे दूर-दूर तक कोई नेगेटिव ऊर्जा आ नहीं सकती। तो जो भी यस, भक्त ये इस सेशन को आज देख रहा है, नित्य प्रभु की आराधना करे, नाम जप करे, चालीसा का पाठ करे, धूप दीप आदि अगरबत्ती जो भी आप प्रभु को आरती अर्पित करते हैं। घर में समय मिले तो रामचरितमानस का पाठ करें, भागवत का पाठ करें। जो भी देवी-देवता को आप जिनकी आप आराधना करते हैं, उनका पाठ करें। घर में गंगा जल रखें। यस। देखना, अगर घर में कोई नेगेटिव पहले से होगी भी, अगर समझो आप रेंट पे रह रहे हैं, आपको पता नहीं आप पहली बार, तो वो नेगेटिव है, हाँ, उसका भी उद्धार हो जाएगा, उसको भी मुक्ति मिल जाएगी। देखो, हाँ, हमें किसी का बुरा ना सोचना, तो प्रभु उसे भी मुक्ति दे देंगे और आपकी तो रक्षा तो वैसे ही होगी। तो दूर-दूर तक नेगेटिव ऊर्जा आपके पास भी नहीं आएगी, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। हनुमान जी की विशेष कृपा है बहन, बस मैं यही कहूँगा थैंक यू वेरी मच इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। और जाने से पहले एक जी, कुछ बताने वाले थे? कुछ हाँ। जी, 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 कुछ ये मेरे हनुमान दादा, ओहो! ये लेटे हुए हैं। जी, जी, जी। ये फ़ोटो मैंने एमपी में जामसावली करके एक गाँव है, ओके, वहाँ ओह! पे वहाँ से लाया है। ये लेटे हुए हनुमान दादा है वहाँ पे, जय श्री राम। आराम कर रहे हैं, विश्राम की स्थिति में है ये। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच धन्यवाद आपका दर्शन कराने के लिए प्रभु के। मैंने 2 साल पहले मैं वहाँ पे गई थी, दर्शन करके आई थी, बट वो टाइम पे कुछ पता नहीं था, दादा से अटैचमेंट नहीं थी, बट कोई लेके गया, दर्शन करके आ गई। बट ये जब नेगेटिविटी का चला नवंबर के बाद, जब मैं निकली वहाँ से, तो मेरे मन में था मुझे वहाँ पे जाना है करके, मुझे वहाँ पे जाना है। तो मैं गई थी, और फिर आते टाइम में जी, उनका फ़ोटो साथ, तब मेरे घर में हनुमान दादा की कोई फ़ोटो मूर्ति नहीं थी, मैं वहाँ से फिर वो ये फ़ोटो लेके आई, तब से वो मेरे मंदिर में है। वे है वे आपके साथ और साक्षात आपके साथ हैं, साईं की तरह आपकी रक्षा कर रहे हैं और आप अपने आप को देखिए जब आप भक्ति एक समय पे नहीं कर रहे थे, बिल्कुल आपको पता भी नहीं था और आज आपकी भक्ति में कितनी दृढ़ता है, आप प्रभु के कितने निकट हैं और यही पता नहीं। प्रार्थना है कि आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे। और जाने से पहले एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है मगर फिर भी वन लाइन में मराठी में कहता है ना मारुति राय के लिए किस तरह बखान करना चाहेंगे? आप कह सकते हैं। दादा, ये थोड़ा बाकी लोगों को या आपको भी थोड़ा मजाक के इसमें लगेगा, बट मैं इमेजिन करती थी कि कभी तो मेरा वीडियो आपके साथ में वीडियो सेशन होगा करके, ओके, ऐसा सब चलता था। एक दिन ऐसे ही मैं ऑफिस जा रही थी, बस स्टॉप पे खड़ी थी, तो किसी भक्त को अगर बुरा लगेगा तो पहले ही मैं माफी चाहती हूँ, बट जो भी है, तो मैं जा रही थी और मन में एक गाना बजा जो अमिताभ बच्चन की मूवी का था, डॉन मूवी का। ओके। कि अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ डॉन। तो ये गाना अचानक से आया, हुँ, और मेरे दिल में ख्याल आया कि जब भी आपके साथ सेशन होगा, आपके सवाल पूछते हैं, मुझे भी पूछेंगे, मैं दादा का वर्णन सिर्फ इसी शब्द में करूंगी करके। तो ये यस। गाना मैंने वो दिन, ये गाना हनुमान दादा को इमेजिन करके ही मेरे माइंड में वो गाना चल रहा था, तो क्या बात इसके लिए मैंने ये गाना बोला
किसी भक्त को अगर बुरा लगता है तो क्षमा करना। वे बट तो हम राजाधिराजा लोग दीवाने ही हैं, पागल है, हम लोग को कुछ पता नहीं है, बट वो है, है। वो सब करते हैं। सब करते हैं, हर एक के भाव है प्रभु से कनेक्ट होने के, और वे तो राजा है, मतलब हम उनकी प्रजा है, उनके दास है, उनके चरण के मात्र रज के समान भी हमें रहने का मौका मिला तो भी हमारा हाँ, जीवन तर जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत प्यारे शब्दों में मैं प्रभु। तो सोती हूँ तभी भी मैं ये साथ में लेके सोती हूँ, मैं ये बाजू में रख देती हूँ कि दादा आपको भी यहाँ पे सोना है करके। तो मैं कहीं पे भी उनको खाली नहीं छोड़ती हूँ, जी मैं जी, सोते टाइम भी अपने साथ लेके सोती हूँ उनको। क्या बात है, थैंक यू थैंक मैं यू। ऐसा कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा, आपके अनुभव बहुत अच्छे लगे बहन, और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत की जय। जय वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी जय मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय जय हनुमान। श्री राम।